So once again, welcome dear students. Finally, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आज 16 जुलाई को आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जुलाई के मंथ में फॉर्म पक्का आ जाएंगे और आज मुझे बताते हुए बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फॉर्म जारी कर दिए हैं। वीडियो को प्लीज पूरा देख लेना। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन फॉर्म भर पा रहा है, कैसे फॉर्म भरना है। आप घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। क्या गलतियां नहीं करनी है। देखो एक्चुअली एग्जाम तो सारे बच्चे देना चाहते हैं, लेकिन एग्जाम फॉर्म में बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं। तो क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए अब हम बात करते हैं फॉर्म के बारे में। लेकिन फॉर्म के बारे में स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे एंड्रॉइड ऐप को यदि अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि अभी से आपको लगना पड़ेगा जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब समय नहीं है। क्योंकि 18 जनवरी को आपका एग्जाम है। 18 जनवरी तो समय बहुत कम है, 5-6 महीने का समय है। हमें प्रिपरेशन पूरी करनी है। आज ही हमारे ऑनलाइन ऐप को इंस्टॉल करके अपने ऑनलाइन कोर्सेज ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चलिए सब कुछ छोड़ के स्टार्ट करते हैं। कहां से हमें जो है फॉर्म भरना है। देखिए सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर जाना है, सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस। सिंपल सी एक वेबसाइट है allrounderbss.com। इस वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे, जैसे ही आप पहुंचोगे तो पहुंचने के बाद इसी वेबसाइट के ऊपर देखिए एग्जाम कॉर्नर नाम से एक आपको यहां पर जो है बटन मिलेगा। उसके अंदर फॉर्म्स और फॉर्म्स के अंदर जीए यूनिवर्सिटी 6 इसके ऊपर कर देना है टिक। इसके ऊपर जैसे ही आप टिक कर देते हैं तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय की उस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाओगे जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इस साल के लिए दिया गया है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 सितंबर। 16 सितंबर से पहले पहले हमें जो है फॉर्म भर देना है। चलिए अब फॉर्म कैसे भरना है। देखिए सबसे पहले आपको द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडीड द क्लास 5th इन द प्रायर सेशन, तो यहां पर आपको नो करना है क्योंकि बच्चा अभी तक 5वीं पास नहीं किया है। ठीक है, तो यहां पर ये नो कर देना है। द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन द जेएनवीएसटी अर्लियर, क्या बच्चे ने पहले जेएनवी का एग्जाम दिया है? नहीं, यहां पर हमें नो करना है। यदि आपने यस किया या इसको अगर यस किया तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर आपको क्या करना है। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, यानी कि ये जो प्रोस्पेक्टस है क्या आपने इसको पूरा देख लिया है, क्या आपने इसको पढ़ लिया है? इसको हमें करना है यस कि हाँ हमने पढ़ लिया है। और एक बार आप थोड़ा खोल के पढ़ भी लेना, उसमें सारी जानकारी दी हुई है। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, मतलब कि जो नियम में बदलाव का हम लोग सोच रहे थे, हाईकोर्ट का जो फैसला था, हो सकता है कि जेएनवी ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हो। तो इस कारण से अभी भी वही चीज है, जिस जिले में बच्चा रहता है, जिस जिले में बच्चे का मूल निवास बना हुआ है, जहां पर 5वीं पढ़ता है, वहीं से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहां पर आपको करना है यस। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर, इसमें आपको यस करना है। वेदर द कैंडिडेट्स हैज बीन प्रोमोटेड टू 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर, इसमें आपको यस करना है। ठीक है, यहां पर आपको यस करना है। ठीक है, अब यहां पर करना है क्या बच्चे का आधार कार्ड बच्चे के पास है या नहीं है। यदि है तो यस करना है और आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल के शायद उसके ऊपर आपका ओटीपी आएगा और उससे आपका ये होगा। और यदि नहीं है तो आपको यहां पर नो करना है। और यहां पर ये कह रहा है कि आपको एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे कि मैं कोई भी एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूं। ठीक है, लेकिन आपको जो है जो आपका अब यहां पर होगा क्या, देखिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये क्या कह रहा है, अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग, यानी आपके माता पिता का रेजिडेंस सर्टिफिकेट में क्या हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या फिर उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो सकता है जहां पर ये दिखाए कि हाँ वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस जिले के रहने वाले हैं। वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर 50 से लेकर के इतने केबी के बीच में जो है अपलोड करना है। तो देखिए मेरे पास अगर कोई एक पड़ा है, क्योंकि देखो मैं कुछ भी अपलोड कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। आपको ये गलती नहीं करनी, आपको वैलिड जो आपका डॉक्यूमेंट है वही अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। यदि आपके पास आपका आधार कार्ड ना है तो ये करना है ये, और यदि है तो सिंपल सा वो संख्या डालनी है, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करना है, फिर आपका सीधा ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। चलिए, तो अभी हाल फिलहाल मैं क्या करता हूं, एक मेरे पास 1 सेकेंड, एक सर्टिफिकेट मान लीजिए
हर्षिता सर्टिफिकेट करके मैंने एक फाइल यहाँ पर सेव की हुई है, ये मैंने ले लिया। जैसे कि ये कोई मेरे पास पहले से है सर्टिफिकेट, सबमिट कर दिया। जैसे ही मैंने सबमिट किया, अभी ये वापस आ गया है, कोई बात नहीं। मान लीजिए अगर ये वापस आ जाए तो कोई बात नहीं, आप इसको वापस से खोल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बार क्या होता है ना कि वेबसाइट में दिक्कत होती है, तो इस कारण से ये वापस आ जाता है। तो उसमें प्रोस्पेक्टस में यस कर देना है, स्टडी सर्टिफिकेट यस कर देना है, यस कर देना है, एंड डू यू हैव नो, ओके, एंड अपलोड द सर्टिफिकेट। तो मैंने सर्टिफिकेट वापस से अपलोड कर लिया, एंड फिर क्या आएगा, इस बार यस का ऑप्शन नहीं आएगा, पास द प्रायर सेशन, नो। अच्छा, प्रोस्पेक्टस वाला यस नहीं किया क्या अभी तक, चलो ये यस हो गया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट किया तो अब ये देखिए मेरे सामने फॉर्म खुल गया। ठीक है, फॉर्म मेरे सामने खुल गया। तो बहुत बार क्या होता है कि जेएनयू की वेबसाइट में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है कि हम सबमिट करते हैं तो वापस से पेज खुल जाता है, तो आपको वहां पर जो है वापस जो है ट्राई करना पड़ेगा। सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन 5th क्लास, यानी जहां पर बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है वो राज्य चूज करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर राज्य चूज कर लिया राजस्थान, मान लीजिए मैंने राज्य चूज कर लिया राजस्थान। अब सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन 5वीं, यानी 5वीं में कौन से जिले में पढ़ रहा है वो, तो जैसे कि मैंने चूज कर लिया जैसलमेर। ठीक है, जो कि मेरे यहाँ का है। अब यहां पर चूज करने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहां पर कुछ भी बदलाव नहीं करना है, सिंपल सा। अब यहां पर आपको करना है कि बच्चा कौन से ब्लॉक का है। ठीक है, तो वो आप एक बार चेक कर लेना, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से भी पूछ लेना। जैसे कि मेरा है सांकड़ा ब्लॉक, तो मैंने सांकड़ा चूज कर लिया। नेम द स्कूल इन विच, यानी कि जहां पर बच्चा अभी 5वीं में पढ़ रहा है ना, उस स्कूल का नाम लिखना है, जो भी स्कूल का नाम है उसकी मार्कशीट के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर KVM नोबेल एकेडमी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी बच्चे का नाम क्या है, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया हर्षिता। ठीक है, हर्षिता मैंने लिख दिया। देखिए जो भी आपका नाम है सही से सही स्पेलिंग में कोई गलती नहीं करनी है। जो भी नाम है, अगर बीच में स्पेस है, हर्षिता के पीछे कुछ और अगर नाम मान लीजिए आपका ऐड है, पूरा नाम कंप्लीट नेम जो है आपका वो यहां पर आपको सही से भर देना है, ये गलती मत कर देना। ठीक है, देखो नाम में या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में कोई भी मिस्टेक मत कर देना, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहां पर आएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर क्या है आपका, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जैसे कि मैंने भर दिया 7610879108, ये मैंने भर दिया। ठीक है, और इस नंबर के ऊपर आप हमें कॉल करके कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं घर बैठे। ठीक है, चलिए अगर हम डीओबी की बात करें तो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सही से यहां पर भर देनी है। जैसे कि मैंने यहां पर जो है डेट ऑफ बर्थ भर दी, सपोज कीजिए 2014 1 जनवरी 2014। अब आपकी अगर मेल आईडी आप अगर फिल करना चाहते हैं तो मेल आईडी फिल कीजिए, वरना आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर मेल आईडी भर लेता हूं, ये मैंने मेल आईडी भर दी। ठीक है, अब यहां पर माता जी का नाम है, माता जी का नाम यानी कि मदर्स नेम। अब देखिए मदर्स नेम जो है बच्चे की जो मार्कशीट के अंदर जो नाम है, देखिए चाहे आपकी माता जी का नाम हो, बच्चे का नाम हो, बच्चे के पिताजी का नाम हो, गार्जियन का नाम हो, वो नाम एज इट इज वही होना चाहिए जो बच्चे की मार्कशीट के अंदर है, जो हेडमास्टर आपको सर्टिफिकेट देगा। अब ये हेडमास्टर का सर्टिफिकेट क्या है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नाम में कोई बदलाव मत कर देना। जैसे कि मेरे पिताजी का नाम है लक्ष्मण राम, अब चूंकि मेरा नाम अगर मैं चाहूं तो मैं ये कर सकता हूं लक्ष्मण राम सोलंकी, अब लेकिन मेरी मार्कशीट के अंदर ओनली लिखा है लक्ष्मण राम। ठीक है, तो अब मैं पीछे सोलंकी खुद की मर्जी से ऐड नहीं कर सकता। जो मार्कशीट के अंदर एक्चुअल में मेरे लीगल डॉक्यूमेंट में है वही नाम रहेगा, भले ही मैं कुछ भी हूं, सोलंकी, भाटी, कुछ भी, लेकिन जो एक्चुअल नेम है मार्कशीट के अंदर, चाहे आपकी माताजी का नाम हो, चाहे बच्चे का खुद का नाम हो, बच्चे के पापा का नाम हो, वो मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही हमें भरना है। और एक आपको हेडमास्टर सर्टिफिकेट देगा, उसके अंदर हेडमास्टर भी आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ लिख के देगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी और बदलाव मत कर देना। जैसे कि यहां पर इस बच्ची के माताजी का नाम मान लीजिए मैंने लिख दिया चूका देवी, तो अब ये चूका स्पेस DEVI, ठीक है, ये है। अब अगर मैंने इसके पीछे लिख दिया सोलंकी, है ना, तो ये गलत है, फिर ये फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत जानकारी भर दी है। अब अगर यहां पर आएगा बच्चे के पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम जो एक्चुअल में मार्कशीट में है, स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेस अगर है तो चेक कर लेना, वही हमें भरना है। ठीक है, ये गलती नहीं करनी। गार्जियन का नाम, अब मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, पापा मम्मी नहीं है कोई भी रीजन से, और उनकी देखभाल, उस बच्चे की देखभाल कोई गार्जियन कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो उनका गार्जियन का नाम क्या है वो यहां पर भरना है। और यदि ऐसा कोई केस नहीं है तो इन
इस ऑप्शन और इस ऑप्शन को खाली छोड़ देना है, ठीक है। यदि उस बच्चे ने गार्जियन का नाम भरा है तो गार्जियन के साथ क्या रिलेशन है, संबंध क्या है उनके साथ, वो भर देना है, वरना इसको खाली छोड़ देना। अब बात आती है राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, ये आपको इंडियन ही रखना है, इसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब आइए हमारे पास एक बात आती है आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब जैसे कि देखिए बच्चे के फेस के ऊपर मान लीजिए कुछ इंजरी मार्क है, या जैसे कि मेरे हाथ के ऊपर है ये वाला, तो इसे हम कहते हैं मोल, है ना। किसी के हाथ के ऊपर होता है, किसी के नाक के ऊपर होता है, किसी के गाल के ऊपर होता है, तो जो मार्क होते हैं ना उनको, वो आपको यहां पर भरना है। जैसे कि एक बच्चे के हेड के ऊपर कोई मार्क आ रखा है या इंजरी मार्क है, तो मैं लिख देता हूं इंजरी, इंजरी ऑन हेड, या लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, स्टोमक, नेक, है ना। तो जहां पर कोई ऐसा मार्क है जहां से बच्चे की पहचान हो सके, वो मार्क हमें यहां पर भर देना है, ठीक है। और यदि आपके पास ऐसा कुछ ब्लैक कलर का ऐसा कुछ हाथ के ऊपर है, ऐसा कुछ है, तो उसको कहते हैं मोल, तो आप इसको मोल ऑन लेफ्ट हैंड या राइट हैंड या नेक या हेड, जो भी है वो आपको भर देना है, ठीक है। अब बच्चे का जेंडर कौन सा है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहां पर जल्दबाजी में गलतियां कर लेते हैं। यदि बच्चा बॉय है तो उसको मेल भरना है, और यदि बच्चा गर्ल है, लड़की है, तो फीमेल भरना है। यदि बॉय गर्ल नहीं है तो आपको लास्ट ऑप्शन जो है वो चूज कर लेना है, ठीक है। तो इसमें गलती मत कर देना, बच्चे जो बॉयज है उनको मेल चूज करना है, गर्ल्स को फीमेल चूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आती है कैटेगरी। कैटेगरी में एक चीज ध्यान रखना, आपकी जो एक्चुअल कैटेगरी जिसका आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट हो। आपने मान लिया कि मैं ओबीसी हूं, लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट है क्या आपके पास, सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। जैसे कि आपने चूज किया ओबीसी, तो ओबीसी में आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। तो पहले चेक कर लेना यदि आपके पास ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट है, और या फिर आपको मिल सकता है, तो ही ओबीसी चूज करना, वरना जनरल कैटेगरी चूज कर लेना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। एसटी, एससी, इन सबके आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो भी आपकी है कैटेगरी, वो चूज कर लीजिए। अब आता है एड्रेस। अब ये एड्रेस किसका होगा, बच्चे के पापा मम्मी का, या फिर बच्चे का एड्रेस, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया वार्ड नंबर 4 पोखरण, ठीक है, ये मैंने एड्रेस लिख दिया। अब एड्रेस के बाद आएगा अपना एड्रेस का पिन कोड। जैसे कि मैंने भर दिया 345021, तो मैंने ये पिन कोड भर दिया। पिन कोड भरने के बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा का मीडियम कौन सा होगा। देखिए जो भी चूज करो सोच समझ के चूज करना, क्योंकि बाद में इसमें कोई बदलाव, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपने यहां पर जैसे कि चूज कर लिया इंग्लिश, तो अब वो इंग्लिश ही रहेगा, अब ये चेंज नहीं होगा, ओके। नो चेंज विल बी एंटरटेन्ड, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर इनको आप खाली छोड़ सकते हैं कोई, क्योंकि यहां पर आपको फोन नंबर तो आपने पहले से यहां पर भर दिया है अपना, तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आपको, अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड है, विकलांग है, और आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट है, तो आपको फिजिकली हैंडीकेप्ड को यहां से चूज करना है, वरना इसको NONE ही रखना है। रिलीजियन, आपका कौन सा रिलीजियन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी, है ना। तो जो भी है वो आपको चूज करना है, जैसे कि मैंने कर दिया हिंदुइज्म, ठीक है। चलिए अब आधार कार्ड नंबर यदि आपके पास है तो आप यहां पर भर सकते हैं, ठीक है। PEN, परमानेंट एजुकेशन नंबर, यदि है तो भरना है। माता पिता की वार्षिक आय, माता पिता की वार्षिक आय कितनी है, इनकम कितनी है, तो वो उनके इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह में होता है, ठीक है। तो जो भी है आपकी इनकम, वो आपको यहां पर भर देनी है। जैसे कि मैंने यहां पर भर दिया 5 लाख रुपए सालाना, ठीक है। तो ये साल की इनकम है, ठीक है, मंथली नहीं है, साल की इनकम यहां पर हमें शो करनी है। अब यहां पर बात आती है पिछले स्कूल की जानकारी। तो यहां पर हमें सारे स्कूल्स की जानकारी भरनी है जहां पर बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, 4th क्लास पास की और 3rd क्लास को पास की है। देखिए यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा, यदि कुछ भी चेंजेस है तो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर बच्चा जहां पर बच्चे की 3rd क्लास थी उस गांव का नाम क्या है, जैसे कि मैंने लिख दिया पोखरण, उस गांव का नाम है पोखरण। स्कूल का नाम क्या है, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया KVM नोबेल एकेडमी, एकेडमी, ठीक है। और वही चीज स्कूल रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, नॉन रिकॉग्नाइज नहीं करना है, वरना फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। स्कूल की लोकेशन क्या लोकेशन है, गांव की है तो करना है रूरल, शहर की है तो ये वाला ऑप्शन हमें चूज कर देना है, ठीक है। अब यही चीज मान लीजिए मैं चाहता हूं कि भाई यही चीज मेरी यहां पर भी फिल हो जाए, क्योंकि मान लीजिए बच्चे की सेम स्कूल है, यदि सेम स्कूल नहीं है तो फिर आप कर सकते हैं चेंज, वरना
अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसको, ये पेस्ट तो हो नहीं रहा है, ठीक है, पेस्ट ना हो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं KVM नोबेल एकेडमी। मान लीजिए जो भी स्कूल का नाम है वो हमने भर दिया, यहाँ पर भी हमने भर दिया KVM नोबेल एकेडमी, ठीक है। एंड गांव का नाम मैंने भर दिया जैसे कि पोखरण, यहाँ पर भी मैंने भर दिया पोखरण, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ये स्कूल भी शहर में ही है क्योंकि सेम स्कूल है, तो ये मैंने भर दिया। अब बात आती है कौन सी साल में इसने 3rd क्लास पास की, 4th पास की, 5वीं कब तक पास हो जाएगी, कब वो 5वीं में आया। तो ये ऑलमोस्ट है ना सारे बच्चों का सेम रहता है क्योंकि हर स्कूल का वही सेशन है, मार्च में पूरा सेशन खत्म होना, नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होना। यदि कुछ चेंज है आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग तो आप इसको चेंज कीजिए, वरना जैसा है वैसा रहने दीजिए, कोई इसके अंदर बदलाव मत करना। अंडरटेकिंग द कैंडिडेट इज ऑलरेडी पास्ड, तो ये सब आपने जब स्टार्टिंग में फॉर्म, अभी इससे पहले जब हमने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था तब हमसे जो जो चीजें पूछी गई थी वो हमने ये भरी थी, तो ये हमें वापस जो है शो कर रहा है। अब यहाँ पर आएगा 10 KB से 100 KB तक का बच्चे का फोटो, ठीक है। तो जो है बच्चा जो फॉर्म भर रहा है इसका खुद का फोटो होगा। तो जैसे कि मेरे पास ये फोटो मैंने पहले से खींचा हुआ है, तो वो एक पासपोर्ट साइज साफ फोटो होना चाहिए, फोटो में कोई मिस्टेक मत कर देना। बच्चे के साइन, ठीक है, बच्चे के साइन जो है, तो वो जैसे कि मैंने एक है ना बच्चे के साइन का फोटो लिया हुआ है, तो ये बच्चे के साइन आ गए, ठीक है। अब आता है अपलोड द पेरेंट्स सिग्नेचर, यानी कि बच्चों के पेरेंट्स के सिग्नेचर हमें चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स के सिग्नेचर हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर आएगा, अब जैसे कि मेरे पास अभी एक्चुअली बच्चों के पेरेंट का कोई मतलब साइन का है नहीं, तो मैं अभी यही कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर बच्चे के पापा या मम्मी कोई भी एक व्यक्ति जो है साइन करके दे देगा, उनका फोटो खींच के सही से इसको 100 KB के अंदर अंदर लेकर के यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। ये 100 KB तक जो है अपलोड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपलोड द स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर। अब ये देखिए स्टडी सर्टिफिकेट क्या है। देखिए आपके स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, जहां पर आप अभी 5वीं में पढ़ रहे हैं, जहां पर बच्चा अभी 5वीं में पढ़ रहा है, वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। अब ये सर्टिफिकेट आपको कहां से लेना है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। इसी वेबसाइट के ऊपर देखिए जहां से आपने फॉर्म भरना शुरू किया है, यहां पर जब आपने फॉर्म भरना शुरू किया था, ठीक है, तो मैं अभी जैसे कि अगर इसके ऊपर टिक करता हूं तो कोई दिक्कत ना हो जाए, बस यही है, फॉर्म पूरा खाली ना हो जाए, ठीक है। खाली तो नहीं हुआ, चलो एक बार वापस करते हैं, चलो ये आ गया। यहां पर देखिए एक आ रहा है सर्टिफिकेट, ठीक है, हेडमास्टर सर्टिफिकेट। इसको यहां से टिक करके ये सर्टिफिकेट आपको निकाल लेना है, इसकी फोटोकॉपी निकालनी है और यही सर्टिफिकेट आपको हेडमास्टर के पास लेके जाना है। अब इस सर्टिफिकेट को भरना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने सर्टिफिकेट थोड़ा सही से शो हो रहा है क्या, सही से दिख रहा है ना, ठीक है। अब अगर सही से दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दूं, जो फोटो आपने अपलोड यहाँ पर अपलोड किया है वही फोटो, बच्चे का फोटो यहाँ पर पेस्ट होगा, यानी कि फोटो बच्चे का जो है चिपका देना है, बच्चे का फोटो चिपकाना है। फिर सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन बिलो इज इनकरेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, अब यहाँ पर आएगा बच्चे का नाम, स्टूडेंट का नाम, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर भर दिया, एक सेकंड, थोड़ा पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं, पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं, मैंने भर दिया जैसे कि हर्षिता, ठीक है। अब यहां पर आएगा स्कूल का नाम, उसकी स्कूल का नाम क्या है, जैसे कि लिख दिया KVM नोबेल एकेडमी, ठीक है, एकेडमी, राइटिंग एकदम सही से लिख के यहां पर भर देना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि बड़े अक्षरों में बच्चे का नाम लिखिए, तो HARSHITA हर्षिता। फादर्स नेम बड़े अक्षरों में, तो जैसे कि KAILASHCHANDRA ये भर दिया। मदर्स नेम वो भी बड़े अक्षरों में, तो CHO, जो भी स्पेलिंग है वो एकदम बड़े अक्षरों में हमें भर देनी है। नेम ऑफ द गार्जियन वही चीज, यदि किसी के पेरेंट्स नहीं है तो वो अपने गार्जियन का नाम जो है यहाँ पर भर देंगे। अब आते हैं और आगे, एक सेकेंड, ये हो गया, नेम ऑफ द गार्जियन हो गया। अब आती है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैंने भर दिया डेट ऑफ बर्थ, जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में है वही हमें भरनी है। जैसे कि अगर किसी की 1 मार्च है
या 6 मार्च है, 5 मार्च है, जहां पर एक ही आ रहा है अंक, वहां पर स्टार्टिंग में 0 लिखना है। 0 फिर 5 आ गया, जैसे कि 0 मार्च है तो मार्च के अंदर 0 फिर आ गया ये 3। अब साल कौन सा है, जैसे कि 2014 या जो भी है, ये मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए भर रहा हूं। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ जो हमें वर्ड्स में लिखनी है हमें, ठीक है, वर्ड्स में। तो हमें लिखनी है यहां पर 5 मार्च 2000 2024, ठीक है। तो ये 24 हमें लिख देना है, ठीक है। अब चलिए, वो बच्चा क्या है, गर्ल है कि बॉय है, वो चूज करना है। उसकी कैटेगरी कौन सी है वो चूज करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। फिजिकली हैंडीकेप्ड यदि है तो चूज करो, वरना इसको खाली छोड़ सकते हैं। आधार कार्ड यदि बच्चे का है तो भरो, वरना इसको खाली, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना है बस, ठीक है। पीएन अगर है तो रखो, वरना खाली छोड़ दो। अब एड्रेस, बच्चे का जो एड्रेस है वो, अब बच्चे का एड्रेस क्या है, जैसे कि मोबाइल नंबर, जो कि आपका मोबाइल नंबर है बच्चे का, तो देखिए यहां पर है ना, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, कांटा छाटी नहीं करनी है। जो एग्जैक्ट चीज है वही हमें यहां पर भरनी है। मेल आईडी, यदि आप मेल आईडी भरना चाहते हैं तो आपको यहां पर मेल आईडी भी भर देनी है, ठीक है, सही से भर देनी है। वही चीज जैसे कि मोल ऑन लेफ्ट हैंड या जो भी है, ये भर दिया हमने। एनुअल इनकम कितनी है, साल की इनकम कितनी है, जैसे कि साल की इनकम, ये मैंने साल की इनकम भर दी 5 लाख रुपए। नेशनैलिटी, जैसे कि मान लीजिए इंडियन है तो मैंने इंडियन भर दी। रिलीजन जो भी है, हिंदू, हिंदुइज्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो आपको यहाँ पर सही से भर देना है। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर भर दिया इंग्लिश मीडियम। अगर ये बच्चे इंग्लिश में एग्जाम देना चाहती है तो मैंने इंग्लिश भर दिया। जो चीज यहां भर रहे हो वही चीज ऑनलाइन फॉर्म में भरनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। ये ना हो जाए कि यहां कुछ और भर रही हो वहां कुछ और भर रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर बच्चे ने थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली वही जानकारी जो हम ऑनलाइन फॉर्म में भर रहे थे। तो नेम ऑफ द स्कूल नाम है केवीएम नोबेल एकेडमी, ठीक है। अब मान लीजिए सेम स्कूल है तो वहां पर भी वही केवीएम नोबेल एकेडमी। अब यहां पर भी अगर सेम है तो सेम, वरना जो भी है वो आपको यहां पर स्कूल का नाम भर देना है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए उसकी स्कूल की लोकेशन क्या है, लोकेशन भर दीजिए यहां पर, रूरल है या अर्बन है जो भी है वो आपको यहां पर भर देनी है। फिर मंथ एंड ईयर ऑफ द ज्वाइनिंग, किस साल में ज्वाइनिंग की थी, है ना। तो मंथ जैसे कि मान लीजिए अप्रैल होता है मोस्टली, और 2022 है मान लीजिए। और यहाँ पर जो भी, मतलब जिस साल में उसने ज्वाइन किया था और किस साल में उसने उस थर्ड फोर्थ फिफ्थ को पास किया था वो आपको यहाँ पर भर देना है। नेम ऑफ द ब्लॉक, स्कूल का कौन सा ब्लॉक है, जैसे कि सांकड़ा है, सांकड़ा सांकड़ा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आएगा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आएगा स्टेट का नाम, राजस्थान जो भी है, स्टेट स्टेट स्टेट, सब जगह सेम नाम जो भी है स्टेट का वो आएगा। अब यहाँ पर आएंगे बच्चे के साइन, और यहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स के साइन, और यहाँ पर बच्चे के जो स्कूल के हेडमास्टर हैं वो साइन और सील लगा के देंगे। देखिए एक सर्टिफिकेट मेरे पास फिल हुआ है, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे कि आप यहां पर आ गए, फॉर्म के अंदर वापस आ गए यहां पर, एंड यहां पर जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। तो अभी मेरे पास वो सर्टिफिकेट कहीं पर था, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं कुछ भी, आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड कर देना है आपको। पेन ड्राइव ला के देना, हाँ लेके आना फटाफट, ठीक है। तो अभी मैं एक बार दिखा लेता हूँ, एक सर्टिफिकेट मेरे पास पहले से फिल हो रखा है, वो सर्टिफिकेट मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ और अपलोड करके अभी बता लेता हूँ। वो लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट है, लेकिन आपको इस साल का लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो है निकाल के अपलोड करना है। मैं अभी दिखा लेता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट, जैसे कि एक मैंने, मेरे पास कोई पहले साल वाला पड़ा है, तो ये सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास वो यहाँ पर फोटो खींच के अपलोड कर देना है। मैं एक बार सर्टिफिकेट आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। एक सर्टिफिकेट जो यहाँ पर मेरे पास है वो है, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से सर्टिफिकेट को फिल किया हुआ है ना। एक सेकेंड, इसको जेपीजी ओपन विद, मैं आपको दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट, एक बार आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको भी।
ये है सर्टिफिकेट, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको फिल किया गया है। नाम है, डीओबी है, मेल फीमेल जो भी है, स्कूल का नाम है, ठीक है, और साइन करके यहाँ पर प्रिंसिपल के सील आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब इतना करने के बाद ये अपलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, ये अपलोड हो जाएगा। अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ, इसकी अभी कुछ जरूरत है नहीं। एंड चलिए, अब यहाँ पर सर्टिफिकेट आ गया। देन आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू। अभी क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है इसको खोले हुए, तो हो सकता है कि ये फाइल जो है फाइनली फॉर्म सबमिट ना हो। ठीक है, तो अभी हम कर देते हैं सबमिट यहाँ से। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया तो ये वापस घूम के वहां आ गया। इसका एक रीजन है कि मैंने बहुत वक्त तक इस फॉर्म को खुला रखा। तो आपको जैसे ही फॉर्म खोल देना है, जल्दी से उसको फिल कर देना है, तो आपके फोन नंबर के ऊपर उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, तो वो थी एक छोटी सी जानकारी कि फॉर्म कैसे भरना है, कुछ भी गलतियां इसके अंदर मत कर देना। अब आइए थोड़ी सी जानकारी मैं बता देता हूं। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पिछले सेशन में हमारे से कोचिंग ली थी और इन बच्चों का जेएनवी सैनिक में सिलेक्शन भी हो चुका है। तो हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपको ये सारी फैकल्टीज पढ़ाती है। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, वेबसाइट से भी जो है आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कूपन कोड है AR500, आपको 500 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। जहां पर सारथी बैच है, सारथी बैच है जेएनवी 6 के लिए, आप ही के लिए है। आप सारथी बैच भी ले सकते हैं, इसमें अलग अलग फीचर्स है, बुक्स भी है, बहुत कुछ है इसके साथ में। सारथी रिकॉर्डेड बैच भी है, मारुति बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय 9th के लिए। तो ये सारे बैच सुपर बैच है जहां पर आप जेएनवी और सैनिक साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारे बैचेस हैं आपके लिए, आप ले सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।